परम गुरु आशुतोष जी महाराज के चरणों में पहुंचा हूं और दिव्य ज्योति संस्थान में मेरी एक बहुत वर्षों से आस्था है। मैंने खुद गुरु जी के चरणों में बैठकर कई बार अखंड धर्म पर, ज्ञान पर चर्चा की है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है और मैं आज गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में आकर गुरु जी के प्रति श्रद्धा और गुरु पूजा कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बड़ा गौरव का दिन है। श्री आशुतोष जी महाराज जी दे गुरु पूर्णिमा महा उत्सव के मौके ते पहुंचण का मौका मिले। बहुत आनंद आया। बहुत वड्डी गिणती दे विच संगतां इत्थे पहुंचियां होईयां। मैं सारी मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने मैनू भी अज इत्थे आउण दा मौका दिता ते मैनू इस जगह ते आके आशीर्वाद लैण दा मौका मिलिया। हर साल ऐसे लगता है कि इससे बढ़िया नहीं हो सकता, पर अगले साल होता है। तो आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में आई, आनंद लिया, जो विचार सुने और अंत में जो गुरु महाराज आशुतोष जी का संदेश आया उसको सुनकर बहुत बढ़िया लगा। अपने आप को लकी समझता हूँ कि महाराज के मुझे दर्शन करने का मौका मिला, उनसे 3 घंटे लगातार बातचीत करने का भी मौका मिला। जो ज्ञान उन्होंने उस समय दिया वो साइंस और धर्म का सम्मेल क्या है उन्होंने बहुत सरल शब्दों में क्लियर किया। तो आज ये संस्थान एक बहुत बड़ा विराट रूप ले चुका है। इस प्रोग्राम च आके बहुत शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि सारी आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद है और एक दिव्य शक्ति जिहड़ी है इस सारे कार्यक्रम के पिछे काम कर रही है। मैं इस आश्रम के विच फर्स्ट टाइम आया। जो इत्थे आशुतोष जी महाराज जी बारे असी प्रवचन सुनिया जां उन्हां दे विचार असी उन्हां दे अनुयायियों द्वारा सुने आ, वो साडे लई एक चंगी जागृति पैदा करने वाले ने। वाकई भगवान है आज हमें यहाँ पे महसूस हुआ। इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, वेल एजुकेटेड लोग हैं जो इस संस्था के साथ, संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। सही संस्कृति क्या है यहाँ पे आने के बाद आपको मालूम चलेगा। आई वांट टू थैंक एवरीबडी, all the volunteers, all the workers, all the people who have been working tirelessly। जो इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख प्लस हुआ है और इसके लिए मैं इनको मानता हूँ, ये सारे बधाई के पात्र हैं। और मैं ये देखता हूँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और श्री आशुतोष महाराज जी की जो मुझे आकर भी उनके प्रिंसिपल्स, उनके डिसाइपल्स के विचार सुनकर इतना अच्छा लगता है और इतनी प्रेरणा मिलती है और इसी के लिए मैं सभी को शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्रवचन सुन के और सत्संग सुन के बड़ा अच्छा लगा, जैसे बंदा सीधा प्रभु के पास जा रहा है। यहाँ आकर मैंने जो कुछ पाया उसने मेरे अंतर मन के कपाट को खोल के रख दिया। मैं समझता हूँ कि सनातन यदि विश्व में शोभायमान है तो ऐसी संस्थाओं के कारण है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के नाम में ही दिव्यता है और एक उम्मीद लेकर मैं जाता हूँ कि यदि भारत विश्व में परम वैभव को प्राप्त होता है, यदि पुनः जगत गुरु के आसन पर विराजित होता है, तो उसमें दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के और पूज्य गुरु महाराज के उपदेशों के कारण ही ऐसा संभव होगा। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਨਿਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ ਔਰ ਸਭ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ बड़े लंबे समय ਤੋਂ जुड़ा है इस आश्रम के नाल। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम पे। हर बार अद्भुत लगता है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ सत्संग सुन के मन ਨੂੰ बड़ी खुशी हुई। आज का जो भव्य प्रोग्राम था यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। आज यहाँ पर आके इनकी संस्था हमारे अमृतसर में भी है, वहाँ से मैं आई हूँ और अमृतसर में भी ये बहुत अच्छे काम करते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते रहते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर ऐसे इनका यहाँ पर आके आशीर्वाद लेना महाराज जी का मुझे बड़ा अच्छा लगे। ऐसा हर वर्ष यही महसूस होता है कि अभी तो महाराज जी समाधि में है तो संस्थान इतनी आगे बढ़ रहा है। महाराज जी जिस दिन समाधि से उठ खड़े हुए तो क्या देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ गुरु की परिभाषा किसी शिष्यों से सीखनी है तो वो दिव्य ज्योति जागती संस्थान के शिष्य हैं। इतना डिसिप्लिन आयोजन है कि हमें यहाँ आके महसूस ही नहीं होता कि इतने लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और कुछ भी इनडिसिप्लिन दिखे, कुछ भी ऐसा नहीं। यहाँ की व्यवस्था नंबर 1, यहाँ का जो आव भाव वो नंबर 1, हर भाव में महाराज आशुतोष जी का कृपा बरसती दिखती है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। प्रोग्राम दी बेस्ट, बहुत बढ़िया, हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया और गुरु जी की कृपा बनी रहे। जिस तरह का प्रबंध मैं हर साल इत्थे देखदा है वो अपने आप दे विच एक काबिले तारीफ है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਭਗਤ ਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं। हमेशा की तरह अब की बार भी कमाल का आयोजन किया है। जितने भी साधक इनकी टीम में हैं, मुझे लगता है कि वो जब उनकी आवाज़ सुनते हैं, जब वो वचन देते हैं, मुझे लगता है बहुत ही कमाल है। दिव्या ज्योति जागृति संस्थान एक अपने आप दे विच एक स्वर्ग है। जबरदस्त इंतजाम करते हैं कि उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभु जी की कृपा है। जो अद्भुत प्रेम, स्नेह, सेवा, भावना, श्रद्धा और ऐसा सैलाब श्रद्धालुओं का जो मैंने आज देखा, मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जैसा कि मैंने पंडाल में सुना 22,000 सेवादार द्वारा इस सिस्टम को इतना बखूबी निभाया गया। ऐसा लगा कि आज हम भी सभी गुरु के चरणों से जुड़ गए हैं और हमें यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। बड़ा मन ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ और सारे रल मिल के रहन। मैनू बहुत चंगा लग्या। जो आज का प्रोग्राम मैंने देखा है उसका सिर्फ एक धार्मिक प्रोग्राम नहीं कह सकते, वो जीवन जीने का एक तरीका था। वो पूरा हमें सिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली को किस तरीके का बनाना चाहिए। मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ। जो आनंद की अनुभूति हुई है हमें सबको, वो उन्हें शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से जो समाज के भलाई के लिए जो कार्य होते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि इस संस्था का एक पार्ट बनूँ। बड़ी एक रूहानी शांति मिलती है इत्थे आके। किन्ना सोहना प्रबंध इत्थे कीता गया भी इन्ने लोकां दे आउण दे बावजूद भी बड़े ही सिस्टमैटिकली लोगों ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਈ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। बहुत ही प्यारा ते बहुत ही आनंदमयी सत्संग और भजन कीर्तन इत्थे मंत्रमुग्ध होने वाली सारी संगत दे विच मैनू भी ये मौका मिलिया। मैं बहुत बहुत आभारी रहांगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जहां धर्म के क्षेत्र में दिव्य ज्योति हृदय की सहस्त्रार तक पहुंचाती है, वहीं ये धर्म के साथ साथ कर्म के साथ जिस प्रकार ये हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती करके आज के ये रासायनिक ये जो जहर हम बहुत सारी दवाइयाँ डाल के ये जो खेती के माध्यम से हम अपने भावी भविष्य में आज में हम डाल रहे हैं, उस क्षेत्र में ऑर्गेनिक इनके द्वारा जो खेती की जा रही है, अपने आप में हम सभी के लिए ये इसे सीखने की आवश्यकता है।